कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई, विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष, आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अर्हता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम, गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हमारा जीवन 8 कर्मों से मिलकर के बना है। जो हम जीवन पाते हैं उसमें 8 कर्मों का संयोग होता है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म हमारी आत्मा से अनादि से जुड़े हुए हैं और जब तक हमारे कर्मों की नजरा नहीं होगी तब तक हमारा जीवन इसी तरह से कर्म बंधन से बनता चला जाएगा। तो हमारे आचार्यों ने कर्म निर्जरा के लिए कहा है कि कर्मों की निर्जरा करो। तो निर्जरा कैसे होती है? दीपक तपे तपेरे बाती, दीपक तपे तपेरे बाती, तुझको तपना ही होगा। और माटी तपे तपेरे माटी, तुझको तपना ही होगा। जब तक शरीर को तपाएंगे नहीं तब तक हमारी कर्मों की नजरा भी नहीं हो सकती है। अनुकूलताओं में तो सब लोग अनुकूलता का लाभ लेते हैं, पर सच्चा धर्मात्मा वही होता है जो प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता बना करके चलता है। कर्म हमारी आत्मा का एक प्रबल शत्रु के रूप में माना गया है। कर्म का ये प्रवाह हमारी आत्मा में निरंतर चल रहा है, आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब तक हम कर्म के प्रवाह को रोकेंगे नहीं तब तक हम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप की पहचान भी नहीं कर पाएंगे। हम अपने जीवन में सुख और शांति को तो चाहते हैं, और वो सुख और शांति हमारे जीवन में कैसे आती है? तो उसके लिए पुरुषार्थ हमारे लिए अपेक्षित होता है। जब तक हमारी आत्मा से कर्म जुड़े रहेंगे तब तक हमें सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। और जब हमारी आत्मा से कर्म रूपी शत्रु विलग होंगे, अलग होंगे, तभी हमारे जीवन में यथार्थ में सुख और शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। आश्रव और संबर भावना के संदर्भ में बस इतना ही आपको समझना है। जिन दरवाजे से, जिस रास्ते से कर्म आत्मा से जुड़ रहे थे, उस रास्ते को बंद करना है, रोकना है। आप जब घर के दरवाजे बंद करते हैं रात्रि के समय के खोल करके सोते हो? बोलो, रात के समय में दरवाजों को खोल करके सोते हैं कि दरवाजों को बंद करके सोते हैं? जहां तिजोरी रखी होती वहां के दरवाजे खोल देते हो कि बंद करते हो? बोलो अंशुल भाई। इससे बात स्पष्ट है कि हमारे जिस रास्ते से कर्म के शत्रु हमारी आत्मा से जुड़ रहे हैं उस रास्ते को क्लोज करना है, रोकना है।
जिस दरवाजे से चोर आने की संभावना रहती हम उसको क्या करते हैं, पैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब हमारे घर में चोर नहीं घुस पाएंगे, चोरी नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि जिस रास्ते से कर्म आ रहे थे उस रास्ते को हमने रोक दिया। अब हमारी आत्मा में कर्म रूपी शत्रु जुड़ेंगे नहीं, प्रवेश नहीं करेंगे। जिन दरवाजों से संभावना थी कि चोर यहां से चोरी कर सकता है उसको हमने रोक दिया। आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, रोकने के द्वार को संवर कहते हैं। दो बातें ध्यान में रखना है। आश्रव कर्मों का आना होता है, वो आश्रव कहलाते हैं, और रोक दिया यानी संवर कर दिया, दरवाजों को बंद कर दिया, पैक कर दिया। कोई शत्रु नहीं आएगा, कोई चोर नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, ये संवर कर दिया। अब जो रोक दिया है आ भी नहीं रहा है, अब जो बचे हुए कर्म शत्रु उनको निकालना है, उसको बोलते निर्जरा। आने के द्वार को आश्रव, रोकने के प्रक्रिया को संवर। अब जो शेष रुके हुए हैं, कर्म है रुके हुए, उसको एक एक करके निकालना है, उसको बोलते हैं निर्जरा। थोड़ी सी चर्चा इन तीनों शब्दों पर करूंगा, आश्रव पर, संवर पर और निर्जरा पर। तो कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। इस साहित्यिक भाषा में जिस दरवाजे से कर्म आ रहे थे उसे हमने बड़ी सावधानी से बुद्धिपूर्वक रोक दिया। अभी आप लोग आ रहे थे, मैंने इशारा किया, स्टॉप वहीं पर रुकेंगे, ये आपका संवर हो गया। अब जितने हमारे अंदर इस प्रवचन हॉल में बैठे हुए मंदिर में, अब प्रवचन के बाद धीरे धीरे एक एक करके आप घर चले जाएंगे, मंदिर खाली हो जाएगा। कुछ एक आध माली बचेगा, पुजारी बचेगा जो साफ सफाई करने के लिए। ये निर्जरा हो गई। और जब पूरा मंदिर खाली हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। जब हमारे कर्म पूरे निर्मूल समूल नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, मोक्ष हो जाएगा। तो सारी प्रक्रिया हमारे जीवन के साथ सारी जिंदगी यही चलती है, कर्मों का आना, रुकना, समय पाकर के निर्जरा को प्राप्त हो जाना। और मोक्ष तो अभी है नहीं है और होगा भी नहीं, ये पक्का है। पर जो कर्म हमने बांधे हैं, हम सब ने कर्मों का जो संचय किया है, बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ, प्रसन्नता के साथ, हर्षित होकर के जितने भी कर्मों को बांधा है, वो कर्म कैसे बांधा है, राग के द्वारा कर्म बनता है और वीतरागता के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। आचार्य कुंद कुंद देव एक गाथा के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। रत्तो बंददि कम्मम मुंचत जीवो विराग संपन्नो, ऐसो जिनु उपदेशो तम्मा कम्मे सुमा रज्जय। आचार्य कुंद कुंद देव हम सभी अज्ञानी प्राणियों को संबोधित करते हुए प्रेरणा दे रहे हैं कि राग के द्वारा कर्मों का बंध होता है। किसके द्वारा होता है, राग करो, क्रोध करो, मोह करो, मान करो, माया करो, यानी सारी जिंदगी हमारे द्वारा कर्मों का आश्रय ही होता है। अब ये बात अलग है जब हम भगवान की पूजन करते हैं, विधान करते हैं, पर उसमें जितना तुम्हारा उत्साह होगा उतना शुभ आश्रय होगा। और उसमें भी यदि लग रहा है कहीं मैं फंस तो नहीं गया, कहीं मेरा काम तो नहीं बिगड़ रहा है, अब दुकान पर जाना था, महाराज श्री ने रोक लिया, पूजन में बैठना पड़ेगा, अब बैठ तो गए हैं, आकुलता मन में हो रही है। जहां पर आकुलता होती वहां पर कर्म अशुभ बन रहा है। 24 आवर्स रनिंग तुम्हारी आत्मा से कर्म प्रति पल जुड़ रहा है, चाहे वो कर्म शुभ हो या अशुभ हो। जितनी तीव्रता से आप भगवान की भक्ति करोगे उतना आपका पुण्य का आश्रय होगा, और जितनी तीव्रता और उत्साह के साथ अशुभ कर्म करोगे उतना अधिक पाप का बंध होगा। अब तय तुम्हें करना है कि पाप कर्म की मात्रा कितनी ज्यादा है
और पुण्य कर्म की मात्रा कितनी कम है। हमारे जीवन में प्रतिपल सबसे ज्यादा अशुभ आश्रव होता है। सारी जिंदगी में आश्रव कर्म की संख्या ज्यादा है, संबर की कम है, और उससे कम निर्जरा की है। निर्जरा तो कर्म जो अवस्था को लेकर के बंधा है वो समय पाकर के ही झड़ेगा। तुम्हारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो कर्म 1 साल बाद उदय में आने वाले होंगे वो आज तुम उसको उदीना करके कर्मों को झड़ा दो। वो महातपस्वी के जीवन में ही हो सकता है, महापुरुषों के जीवन में हो सकता है कि समय से पहले कर्मों को उदय में ला करके निर्जरा को प्राप्त करा देते हैं। वो महापुरुषों के जीवन की बात है, हम और आप जैसे साधारण लोगों की बात नहीं है। क्योंकि हमको थोड़ी सी सर्दी लगती, हम व्यवस्था बना लेते हैं, गर्मी की हीटर लगा लेते हैं, और भी चीजें यूज कर लेते हैं, कपड़े गर्म पहन लेते हैं, सारे दरवाजे खिड़की पैक कर लेते हैं, और सर्दी से बचना चाहते हैं तो हीटर लगा लेते हैं, गर्मी का सहारा ले लेते हैं। तो निर्जरा कहां से हुई? संत कहते हैं निर्जरा वही कर सकता है जो खुले आसमान में रह करके प्रतिकूलताओं में अनुकूलता बनाता है। आचार्य गुरुदेव ने बहुत अच्छे योगी भक्ति का पद्यानुवाद करते हुए कहा है महायोगियों के लिए, ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरी शिखरों पर रहते हैं। ध्यान से सुनना सुनील भाई कोठारी जी। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरी शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में तरुतर रहकर कठिन परिसर सहते हैं, शीत काल आकाश तले भू पर सोते हैं। ठंडी के दिनों में खुले आसमान में साधु संत साधना करते हैं, गर्मी के दिनों में चट्टानों पर खड़े होकर के जैसे जैसे सूरज घूमता है वैसे वैसे उनका मुख भी घूमता है, और बरसात के दिनों में झड़ियों पर झाड़ियों के नीचे लेकर बैठ कर के या खड़े होकर के ध्यान करते हैं। तब अपने जीवन में जुड़े हुए कर्मों की निर्जरा कर पाते हैं। वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बनता है जब सारे कर्मों को नष्ट कर देता है। तो शत्रु को यदि विनष्ट करना चाहते हो तो अपने अंदर कर्मों की निजरा का भाव जगाएं, साधना के लिए उत्साहित रहें। सारी जिंदगी 2 ही चीजों में निकल पाती है, आश्रव करने में और बंद करने में। संबर के क्षण तो बहुत दुर्लभ हैं, बहुत कम जीवन में आ पाते हैं। जब कभी आप भगवान की भक्ति कर पाते हैं, पूजन कर पाते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने मनोवेग को नियंत्रण कर पाते हैं। वरना आश्रव और बंद तो 24 घंटे चल रहा है, इससे संसार का कोई भी प्राणी बच नहीं सकता है। संबर हमारी आत्मा का सुरक्षा कवच है। तो उससे आगे निर्जरा की बात हमारे जीवन में आती है। जब हमने सरोवर में पानी आ रहा था किसी नाली या नहर के माध्यम से, उसको हमने डांट लगा दी। अब सरोवर में जल भर गया है, अब उसे तुम उलीचोगे, निकालोगे तो निर्जरा होगी, पानी सूखेगा। और वो कहती है निर्जरा भावना, उस कर्म की जड़ को उखाड़ करके फेंक दो। जन्म जन्मांतरों से हमारी आत्मा में जो कर्म जमाए हुए सत्ता को बैठे हुए हैं, उस सत्ता को क्या करना है? उखाड़ना है। आचार्य गुरुदेव को देखो, महातपस्वी, सर्दी के दिनों में हम लोगों के लिए अमरकंटक ले जाते थे, और गर्मी के दिनों में कुंडलपुर की गर्मी हम लोगों को खिलाई। स्वयं तप करते थे और हम लोगों को भी तप कराते थे। और अंत समय में ऐसी कर्मों की उदीर्णा उनके जीवन में हुई, वो कर्मों से विचलित नहीं हुए। ये शरीर तो मिट्टी का है, एक दिन इसे मिटना ही है। हमारे 50-55 वर्ष की साधना को मैं क्यों दूषित करूं? आज नहीं
तो कल इस शरीर को विनष्ट होना ही है, तो क्यों नहीं आज से इसकी शुरुआत करे कर्मों की निजरा करने की। विषम से विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को दृढ़ मजबूत बना करके रखा। हर बार उनके जीवन में कोई न कोई प्रॉब्लम आई। 1980 में, उसके बाद 78 में भी, और उसके बाद 85-86 में थोबंजी में, कटनी में, मुक्तागिरी में कई बार उनके जीवन में बुखार आया। वह भी 105, 6, 7 डिग्री तक जाता था। आप थोबंजी की कभी फोटो मिल जाए तुम्हारे लिए ऐसी लकड़ी जैसे सूख गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये तो किसके लिए बुखार आ रहा है? ये तन के लिए है। तन है, मन हमारा दूषित नहीं होना चाहिए। ये गुरुदेव की उच्च सोच थी, उच्च एक दृढ़ शक्ति के धनी थे, उच्च मनोबल के धनी थे, और उन्होंने कर्मों की निजरा करके अपने जीवन को अंत समय में धन्य कर लिया। आचार्य कहते हैं जो हमारी आत्मा में जन्म जन्मांतरों से कर्म जुड़े हुए, सत्ता जुड़ी हुई है, उसे हमें अलग करना है। जिनसे आज तुम दुखी हो रहे हो, कल मैं एक घर में गया था, अम्मा के लिए संबोधा कि मंदिर जाया करे, चलते नहीं बनता है, चला नहीं जाता है। उनके परिजनों से मैंने कहा चला नहीं जाता है तो आपसे चलते बनता है, तो कम से कम आप तो उन्हें देव दर्शन कराओ। इतनी बड़ी उम्र में 90, 80, 85 साल की उम्र में हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारा अशुभ कर्म का तीव्र उदय चल रहा है। देव शास्त्र गुरु की सन्निधि बड़े दुर्लभता से प्राप्त होती है, और देव शास्त्र गुरु की सानिध्य पा करके और हम उनका सानिध्य ना पा पाए तो इससे बड़ा अभागा और कौन होगा। देव शास्त्र गुरु बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं। त्रियंचों में ज्ञान नहीं होता है, नरकों में व्यवस्था नहीं है, और देवों में व्यवस्था है तो 24 घंटे भोगों में रत रहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव ही दर्शन करने का सौभाग्य पाता है, और मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है जिसमें देव शास्त्र गुरु का हम बुद्धि पूर्वक सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि इस पंचम काल में आचार्य शांति सागर जी महाराज 19वीं सदी के थे। उन्होंने मुनि परंपरा को आगे बढ़ाया। विषम से विषम परिस्थितियों में उन्होंने इस मार्ग को आगे बढ़ाया और कर्मों की निजरा की, और उसी मार्ग को आगे बढ़ाने का 20वीं सदी का सौभाग्य प्राप्त जाता है तो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के लिए जाता है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमने शांति सागर महाराज को नहीं देखा, वीर सागर शिव सागर महाराज को नहीं देखा, मैंने तो ज्ञान सागर महाराज को भी नहीं देखा। आप सबने तो ज्ञान सागर महाराज जी को देखा होगा। हमारे महावीर प्रसाद जी, महावीर प्रसाद जी जो गोधा जी जो बैठे हैं, इन्होंने ज्ञान सागर महाराज की सेवा की, आचार्य श्री की सेवा की, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ज्ञान सागर महाराज के दर्शन किए होंगे, आहार दान भी दिया होगा। हम सबका परम सौभाग्य है कि ऐसे महान महान संतों का सानिध्य मिला, और उन्हीं की परंपरा शिष्य मंडली का भी सौभाग्य आप सभी को मिल रहा है दर्शन करने का, और उनकी सेवा करने का, उनका आशीर्वाद लेने का। ये सब कर्मों की निर्जरा के साधन हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अर्हता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान।